हेलो 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 चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 121 नंबर सेट, 121 नंबर सेट हम लोग अभी देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, नाटक और अभिनेता। तो यानी कि नाटक में बाबू, नाटक कौन करते हैं? तो अभिनेता। उसी प्रकार से संगीत गोष्ठी में कौन जाएंगे? संगीतकार। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। यहां देखिए, ई और एफ +1, जी और आई +2, आई और एल +3, के और ओ +4, +1 +2 +3 +4 हुआ है। एफ में +1 कर दीजिए तो बाबू जी, एच में +2 कर दीजिए तो हो जाएगा जे, यहाँ पर +3 एम, +4 तो पी। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। क्या लिखा है? 5 8 13 और 3 16, 9 2 11 5 16, 8 4 12 और 6 18। तो यहाँ पर 7 3 10 और 8 18। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। मिटा दें। आग है, रोशनी है, गैस और पानी है। नहीं जी, पानी होगा। आग, रोशनी और गैस। आंसर होगा पानी। ठीक है। क्या बोले? आग, रोशनी और गैस, सबका अपना अपना एक रंग होता है। ठीक है। पानी बिना रंग का होता है, इसको जिधर डाल दिए उधरे वैसा रंग बना देगा ये। आंसर इसीलिए 4 नंबर, डी ऑप्शन। आइए, ई और सी, -2, -1 और -3, माइनस नहीं, +2, +1, +3। यहाँ पर -2, -1, -3। यहाँ पर -2, -1 और -3। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। ठीक है। चलिए अगला, 52 और 61 अंतर कितना का? 9 का। यहाँ पर अंतर कितना का? 11 का। यहाँ पर 11 का, यहाँ पर 11 का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे ज्यादा लेटर। तो देखिए यहाँ पर HHI, HHI, आई के बाद जे, तो आई के बाद जे, HI, आई से पहले जे है तो आई से पहले जे है। फिर यहाँ पर IJHH, 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 यही सिचुएशन जा रहा है। तो चलिए आंसर आया हमारे पास IHJI, IHJI। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। और अगर ग्रुप मिलाने का बात कर लें, HIJH, 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 HIJH। ठीक है। आंसर बाबू 1 नंबर, ए ऑप्शन। क्या जोड़ा गया जिसमें? +9, यहाँ पर +9, +9, +9, 99। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन लिखा है, राजीव अरुण का भाई है। ठीक है।
राजीव भाई है किसका? अरुण का। सोनिया सुनील की बहन है। अरुण सोनिया का बेटा। अरुण पुत्र है किसका? सोनिया का। सोनिया सुनील की बहन। सोनिया किसकी बहन? सुनील की बहन। बहन है बाबू सुनील की। राजीव का सुनील से क्या संबंध है? राजीव और सुनील के बीच क्या संबंध है ये बताइए। तो चलिए यहां पर बहन का बेटा तो भांजा, भांजा का भाई तो बाबू भांजा। तो सुनील राजीव जो है वह कौन है? भांजा है। कौन है? भांजा है। सुनील कौन है? तो मामा है। आंसर हो जाएगा भांजा। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। मिटा दें। SYSTEM। एस और आर -1। यहां पर भी -1, यहां भी -1, यहां भी -1, यहां भी -1, यहां भी -1। सभी लेटर के पोजीशन में -1 किया गया है। अब आप यहां देखिए करेक्ट। सी में -1 तो बाबू क्या चीज? तो बी। ओ में -1 तो क्या चीज? तो एन। अब बी के बाद एन देखिए ये तो नहीं है। सी में -1 तो एस, सी में -1 तो बी। ई वाला ठीक है, ई वाला गलत है। उसके बाद यहां पर -1 तो क्यू क्यू, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा? 1 नंबर ए ऑप्शन। मिटा दें। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बोर्डमास है। 19 आंसर आएगा। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। यहां देखिए क्या हुआ है। 4 है गुने है बाबू 3। ठीक है। क्या क्या हुआ? 4+3 मल्टीप्लाई 2 = 14। 5+4 9 मल्टीप्लाई 2 = 18। 6 5 11 गुना 2 22, 7 6 13 गुना 2 26। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। देखिए 7 गुना 8 बराबर 56, 9 गुने 5 बराबर 45, 11 गुने 9 बराबर 99। तो वाट के स्थान पर कितना? 5। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या बोर्ड में? कौन बोर्ड में? यूपी अथी में क्या बोलते हैं, रेलवे में? यही सब तो पूछिए रहा है। ये रेलवे ये वाला क्वेश्चन है क्या? टफ करें? तो बोले नहीं थे जी अगला सप्ताह से आंख से आंसू नहीं खून निकलेगा। आए? आएगा आएगा अगला सप्ताह में देखिएगा ना कैसा कैसा क्वेश्चन हम सेट किए हैं। आगे आइए। देखिए टफ क्वेश्चन अगर सही बात बताएं तो एक तो रीजनिंग टेस्ट में एक तो टफ क्वेश्चन डाल देना, वो पूरा टेस्ट के क्वेश्चन को हिला डुला देगा। ठीक है। ज्यादा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ डाले हुए हैं। कम से कम नहीं कुछ तो समझिए 7 8 गो क्वेश्चन वैसा है। ठीक है। 22 23 गो बन जाएगा बढ़िया से। 7 8 गो तो देखेंगे क्या होता है। रीटा एक बिंदु से दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर चली। किधर गई जी? 35 किलोमीटर गई बाबू दक्षिण की ओर। 35 दक्षिण की ओर गई। फिर बाएं घूमी और 20 किलोमीटर चली। दोबारा बाएं घूमी और 35 किलोमीटर चली। शुरुआती बिंदु से वह अब किस दिशा में खड़ी है? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। घटा दिए। अब बाबू 20 मीटर उत्तर में, सॉरी पूरब में, वो शुरुआती बिंदु से पूरब में खड़ी है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। मिटा दें।
वक्तव्य, आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्या चीज प्राप्त करने के लिए? आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए। आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? नौकरी प्राप्त कर लेना ना। नौकरी हो जाने से आपका आर्थिक विकास हो जाएगा, ये कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है, आप देख ऐसे, अगर वहां पर सिंपल सी बात, आर्थिक विकास का सीधा मतलब होता है कि आपको जब भी पैसे की समस्या के कारण कोई ऐसा कार्य है जो रुक गया, तो मतलब समझिए कि आपका आर्थिक विकास नहीं हुआ है। ठीक है, पैसे के समस्या के कारण आपका कोई भी कार्य रुक जाता है तो समझ लीजिए आपका आर्थिक विकास नहीं हुआ है। आपका आर्थिक विकास तभी होगा जब आप जो है पैसे के कारण आपका सब काम होते चला जाएगा। अब ये नहीं कि मतलब नींदो खरीद लीजिएगा, वो तो नहीं ना होगा, लेकिन कम से कम जो चीज आप पैसे के बदौलत खरीद सकते हैं, खरीदा ही जा सकता है जो चीज, वही चीज आप खरीद लीजिएगा, तब वही हुआ कि आप आर्थिक विकास आपका हो चुका है। जिंदा सब रहता है, जीता सब है, मरता भी सब है, लेकिन कुछ लोग कुछ ज्यादा अमीर होकर के मरता है और कुछ लोग कुछ ज्यादा ही गरीब होकर के मरता है। आर्थिक विकास का मतलब यहाँ पर उसी सेंस से है। बात समझ में आया? अभी जैसे कुछ साल पहले की बात, 1 आध साल पहले की बात है, बाबू अडानी का नाम सुने होंगे आप लोग, गौतम अडानी। वो जो है भारत में तो नंबर 1 हुए ही थे, विश्व में भी वह जो है नंबर 1 या नंबर 2 हो गए थे। नहीं, विश्व में अंडर 5 में आ गए थे। ठीक है, एशिया में जो है नंबर 1 हो गए थे और विश्व में अंडर 5 में आ गए थे। और उसके कुछ दिन के बाद जो है एक हिंडनबर्ग नाम का कंपनी है, जिन्होंने उन पर कुछ क्लेम किया, और उसके बाद ऐसा स्थिति हुआ कि वो भारत में भी 10 में 20 में से भी आउट हो गया। ठीक है, शेयर गिर गया उनका। तो वो जो भी है उसको राजनीतिकरण हम और नहीं देंगे। तो यहाँ पर एक प्रकार से कहें तो उस समय में उसका क्या हुआ था, कुछ ज्यादा ही आर्थिक प्रगति हो गया था, अचानक से कुछ ज्यादा ही आर्थिक प्रगति हो गया था उस समय में। तो यहाँ पर वही सिचुएशन रहता है। आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, और यदि आपको आर्थिक विकास करना है तो आपको क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब कुछ आदमी नौकरी लेकर के उसके बाद रिलैक्स हो जाता है कि चलो अब हमारा 40,000 रुपया महीना आएगा, अब हमको खाने पीने रहने के बारे में सोचना नहीं है, आराम से बच्चा को सीबीएसई स्कूल में पढ़ाएंगे और उसके बाद अच्छा से खाएंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो उसका क्या आर्थिक प्रगति हो गया? नहीं, एक तो झटका खाली लगना काफी है। एक झटका मतलब क्या? केस मुकदमा का, या नहीं तो बाबू डॉक्टर का, एगो झटका लग जाए, वो 40,000 नौकरी वाला जो है फटाक से कर्जा में डूब जाएगा। ठीक है, तुरंत उस पर कर्ज आ जाएगा, लेकिन उसको कर्ज मिलेगा भी, उसको नहीं बैंक से मिले नहीं मिले, उसको कर्ज मिलेगा अगलो बगलो वाला, अड़ोसी पड़ोसी आपका जो है गोतिया दियाद भी देने वाला मिलेगा, का जानते सरकारी नौकरी में है, इसीलिए उसको लोन भी फटाफट मिलेगा। लेकिन वही मान लेते हैं कि आप 40,000 वाला नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ड्यूटी से आने के बाद, ड्यूटी से आने के बाद भी आप कुछ ना कुछ काम करते हैं मोबाइल पर रील्स देखने के अलावा। ठीक है, तो सोचिए कि अगर वो काम करता है तो धीरे 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 उसका आर्थिक प्रगति ज्यादा होगा, जो काम नहीं करता उसके कंपैरिजन में। मेरे जान पहचान का एक आदमी है पटना में, बाबू टीटी है, तो कभी पटना से इधर, कभी पटना से इधर, कभी पटना, मतलब मेन उनका ये जो है सेंटर यही है, पटना ही है, जोन यही है। तो पटना में तो टीटी वो है ही,
साथ ही साथ मुझे जानकारी को वो एक तो कोचिंग में भी पार्टनरशिप में है, कोचिंग मतलब रेलवे एसएससी सब वाला कोचिंग में पार्टनरशिप में है। तीसरी बात, उनका एक ठो दो ठो आईटीआई कॉलेज भी है, ठीक है, एक ठो दो ठो उनका आईटीआई कॉलेज भी है। अब सोचिए, कॉलेज में विद्यार्थी है, क्या उनको ड्यूटी छोड़ करके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो नहीं जाना पड़ता है, एडमिशन लेने के लिए स्टाफ होगा, कॉलेज में भी कोचिंग में भी स्टाफ होगा, टीचर आते हैं पढ़ाते हैं, अपना विद्यार्थी आता है पैसा देता है, टीचर को पैसा मिलता है, अंतिम में महीना में एक बार दो बार हिसाब होता होगा, यही न होता होगा। उधर से भी पैसा आ रहा, उधर से भी पैसा आ रहा, ये दो जॉब अलग है। तो ये दो तीन चीज मेरे जानकारी में है, हो सकता है और भी कुछ कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो तो सकता है। तो आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो नंबर 1, आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। सही कि गलत? सही है ये। आप अगर कठिन परिश्रम करते रहते तो होगा, नहीं करते रहते नहीं होगा। सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। आदमी करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा। बाबू पहला सही है, दूसरा गलत है, डाउट वाले बोल लीजिए, ठीक है। और वैसे भी हर आदमी का अपना अपना सोच होता है, अलग अलग प्रकार का सोच होता है। इसमें कुल मिलाकर के कितने ट्रायंगल हैं, सवाल ये है। तो सवाल इस प्रकार से है कि पहले हम इतना में ढूंढेंगे कि कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुने 2 बराबर 16, ठीक है। इसके बाद इसमें भी 8 गुना 2 बराबर 16, तो 16 और 16 हो गया कितना, 32। इसके बाद देखिए 1 2 वाला दो गो, हम लोग ये वाला गिनती कर चुके हैं, देख लीजिए ये वाला गिनती कर चुके हैं अभी, ठीक है, लेकिन 2 हुआ है अभी तक, याद रखिएगा। लेकिन हम लोग जो हैं बाबू ये वाला गिनती नहीं किए थे, ठीक है। कौन वाला गिनती नहीं किए थे, तो ये वाला। तो 2 इधर से और बाबू 2 इधर से, तो कितना हो गया 4, तो 4 4 8 4 12 4 16, कितना 48। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, किसी को दिक्कत, मिटा दें। वस्त्र है, कमीज है और कपड़ा है, क्या बनाए आंसर इसका आप लोग? ई बाबू कपड़ा, कपड़ा से बनेगा वस्त्र, वस्त्र के अंतर्गत आएगा कमीज। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। कोई दिक्कत? कौन सा आकृति को यहां पर फिट करेंगे, ये हमारा सवाल है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर को फिट करेंगे। किसी को दिक्कत भी? चलिए अगला सवाल, कहां पर यह आकृति छिपा हुआ है जी? है 1 नंबर में। कुछ बोलना है?
नहीं बोलना है, आगे बढ़िए। इसको प्रतिबिंब इसका क्या होगा ये आपको बताना है। आंसर बाबू 4 नंबर। किसी को डाउट? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहिए। क्या लिखा है देखिए, ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, है ना लिखा हुआ। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, लिखा हुआ बाबू 8 व्यक्ति, ए बी सी डी ई एफ जी एच। 2 2 4 2 6 2 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच बैठे हुए हैं, चश्मा वाला इधर, ठीक है। इसके बाद ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। मान लीजिए कि ए यहां पर है तो बी यहां पर है, इधरों से 3 इधरों से 3। आंसर कौन सा? 3 नंबर, सी ऑप्शन। किसी को दिक्कत है तो बोल लीजिए ना। हम तो भाग गए थे बनाते बनाते, नहीं बनाए, देखो तो पूरा बैठा के। अच्छा उससे हम बना देंगे, लेकिन हम पूछ रहे हैं उससे क्या फायदा। नहीं बैठ रहा है, अच्छा वो हम बैठा देते हैं। लेकिन सबसे पहला बात समझिएगा, मेरा कहने का उद्देश्य क्या है। 8 व्यक्ति है और ए और बी के बीच में कितने हैं, तो ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। तो जब ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बैठा हुआ है, तो चाहे इधर से तो भी 3 इधर से तो भी कितना, ये ठीक है। चलिए अब हम लोग बैठते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं कि हमको बैठाना है 8 को, कैसे होगा। लिखा हुआ है ए ई और जी के बीच में बैठा, जबकि जी एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर। यहां शुरू करिए, एफ के जी एफ के दाएं और दूसरे, जी एफ के दाएं, पहला एफ के दाएं दूसरे स्थान पर, ठीक है। ये बाबू बाया वाला, ये बाबू दाया वाला। अब क्या लिखा है, ए ई और जी के बीच में बैठा, ए ई और जी के बीच में बैठा है, कहानी खत्म। एच डी और बी के बीच में है और एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, और एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है कौन, एच। एफ के बाएं पहला, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है एच। फिर लिखा एच डी और बी के बीच में, एच जो है वो डी और बी के बीच में, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बैठा हुआ है। अब बचा कौन, C4 कैट। अब रहा बात कि थोड़ा सा मेरा बात और सुनिए, आप जो है प्रश्न बनाने का शुरुआत कहां से किए होंगे। ए ई और जी के बीच में है, ए ई और जी के बीच में है, ए ई और जी के बीच में है, ये थे यहाँ शुरुआत। तो ये सबसे बड़ा अच्छा बात है कि आज आपको एहसास हुआ है। बनाने तो हमको भी आता, ऐसे भी बनाएंगे, ऐसे भी बनाएंगे, जब भी बनाएंगे कन्फर्म वाले से उठाएंगे, विवादित वाले से कभी भी। ये नहीं कहता है क्वेश्चन कि हमको शुरू से बनाओ। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन यह कहता है ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होगा वो बताओ, यही नहीं कहता है। तो बाबू आप शुरू से बनाइए कि बीच से, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम शुरू से बनाए, और अगर हम बीच से बनाए, और अगर हम बीच से बनाए, जल्दी आंसर जिससे आए वो फायदा। इसीलिए जब भी सिटिंग अरेंजमेंट बनाइए, विवादित लाइन का प्रयोग नहीं करना है। विवादित लाइन का प्रयोग करेंगे अंतिम में, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ई का कोड क्या होगा, अब इसमें तो ई है नहीं, सोचिए पहले, दिमाग लगाए। और जो बोल रहे हैं वो, इसमें तो ई है नहीं, यानी कि बी टी यू जी में से जो भी होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी टी यू जी है, यो नहीं है। इसमें तो ई है, यानी कि एस पी एफ जे ही मेरा आंसर हो सकता है। एस पी एफ जे, ये मेरा आंसर नहीं होगा। एल ओ भी ई है, यानी कि पी एम एफ एम, ये लगता है ये को कुछ मिसिंग हो गया है। आइए इसमें यूबीसी एफ एम ही आंसर हो सकता है, क्योंकि ई यहां पर है।
UBCFM, UBCFM। नहीं बुझाया? देखिए, कोई बात नहीं, फिर से एक बार। ई फॉर एलिफेंट इसमें है ना? हमको ई का कोड पूछ रहा है ना? अब बताइए, जब ई इसमें अवेलेबल है और हम देख रहे हैं हमको ई का कोड पूछा जा रहा है, ई जब यहां पर अवेलेबल है तो इसमें भी ई का कोड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम अब इसी को ढूंढने लगे। इसमें यू नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, एफ है, एम है, ये दोनों गया। हम उल्टा काम कर रहे हैं, सीधा काम नहीं कर रहे हैं। इधर से कोड नहीं निकालेंगे, हम ऑप्शन से निकालेंगे, जल्दी निकलेगा। इसीलिए इसमें कहा थे जी हम? एम को काटे थे कैसे हम? हाँ, RIP में एम कहीं नहीं है, एम भी गया। क्या? जो तीनों में होगा तो प्रोसेस ना हुआ। जो तीनों में कॉमन मिलेगा वो तो प्रोसेस हुआ, उससे जल्दी थोड़ी आंसर आएगा। जल्दी आंसर के लिए इधर से चलते हैं। ठीक है, दिक्कत है? चलिए अगला बोर्ड मास का सवाल है और आंसर इसका हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, आइए। सभी पशु चूहे हैं। कोई चूहा भूरा नहीं है। कुछ पशु भूरा है, कुछ पशु भूरा है, गलत। जो पशु चूहे नहीं है वे भूरे हैं। जो पशु चूहा नहीं, तो कौन पशु है जो चूहा नहीं है? पहला दूसरा दोनों गलत है, ना तो एक ना ही दो। आइए वही क्वेश्चन उसी तरीके से बनाएंगे। पूछा जा रहा सी का कोड क्या होगा, तो सी का कोड क्या होगा अभी पता लगाते हैं। इसमें सी कहीं नहीं है, यानी कि ही इज क्लेवर मेरा आंसर नहीं हो सकता है, यो नहीं है, कोई बात नहीं। BARLAPTAP का अर्थ है या यहां पर क्लेवर एंड रिच। KEM हमारा आंसर नहीं होगा, BARTO भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि वो यहां पर है। उसके बाद LAP भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो होगा कौन? 3 नंबर ऑप्शन JEL। देखिए दिक्कत वाला बोल लीजिए, ऐसा नहीं कि सर आप बना दिए हमरा समझ में आया नहीं, वाह 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 वाह, मोदी वाला काम मत कर दीजिएगा। दिक्कत है तो अभी बोल लीजिए। आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम दिशा में बाबू 210 किलोमीटर, फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, उसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर, दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है। यहां से वो चला था, अंत में अपने घर की ओर मुड़ता और आगे चलता है। उसके दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है। अपोजिट डायरेक्शन बाबू, सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। अभी वह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो पूछा कि घर वापस लौटने के लिए, तो दक्षिण का उल्टा उत्तर, पश्चिम का उल्टा पूरब, यानी कि उत्तर पूरब। वह अभी किस दिशा में जाएगा? उत्तर पूरब दिशा में गाड़ी घुमाएगा और अपने घर जाएगा।
ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। नहीं बोला है। निम्न में से उसके दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है। कब? अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है और आगे चलता है, तो उसको किस दिशा में गाड़ी चलाना पड़ेगा? ठीक है? नहीं ठीक है, मिटा दें? नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात, ठीक। क्या लिखा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर है। या लीजिए बाबू, उत्तर पश्चिम में यहां से है, यह बाबू घर और घर उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर है। ठीक है? और फिर दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर। अब यहां से हो गया दक्षिण पश्चिम में और बाबू गया 10 किलोमीटर। उसके बाद दक्षिण पूरब में 10, दक्षिण पूरब में इधर, फिर वह दक्षिण पूरब में गया और कितना चला? तो बाबू 10 और 10। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है, घर और घर इधर है, तो अंत में वो घर की ओर मुड़ता और आगे चलता है, तो किस दिशा में गाड़ी चलाएगा? ऐसे चलाएगा, ऐसे चलाएगा, ऐसे चलाएगा, नॉर्थ ईस्ट में चलाएगा। ठीक है? घर से निकलते समय महेश के सामने पूरब की ओर दिशा थी। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दायां इधर है, बायां इधर है और ये बाबू इधर है। चलिए, घर से निकलते समय महेश के सामने की ओर पूरब दिशा थी। सामने की ओर पूरब दिशा थी, मतलब घर और घर इधर है। कोई दिक्कत? इसके बाद अपने अपने स्कूल पहुंचने के लिए वह 2 बार दाएं, एक बार दाएं, एक बार दाएं, 2 बार दाएं और एक बार बाएं, एक बार बाएं। अपने स्कूल पहुंचने के बाद उसके सामने की ओर कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। ये बनाए थे? कोई नहीं? वो तो ठीक है, क्या पता चल रहा है बनाए थे कि नहीं। बोल रहा है कि चारों में से भिन्न कौन सा है वो पता लगाइए। अरे हाँ और नहीं। हाँ बनाए हैं, तो जो लोग बनाए हैं उनका आंसर क्या है? सी, यानी कि एच फॉर हैन है उसका आंसर। सबका यही है। चलिए अब हम भी बनाते। एम वाई डब्ल्यू एच, सब बीच में, वाई किनारे वाला, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। अब एच कैसे आया वो बताइए। ने कुछ सोचे होंगे। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए समूह के आधार पर अन्य तीनों से भिन्न है। समूह के आधार पर भिन्न है, तो सब में, समूह में, बीच में, समूह में, बीच में, समूह में, बीच में, समूह में, किनारे में। ठीक है? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। चलिए आपका सही है, बहुत बहुत आपको क्या बोले हम, तो सही कैसे कर लिया? तो अभी तो हमारा बात तो आया है, पहले ही बना लिया था। हाँ जी बोलिए। सर ये क्वेश्चन बिल्कुल नया आपने दिया है इतना साल में, और हमको ये नयापन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। देखिए अक्षर समूह, अक्षर समूह तो ये हुआ कि नहीं हुआ? ये अक्षर समूह हुआ ना, के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है। अक्षर समूह के आधार पर 3 गो में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है वो आपको बताना है। 5 गो, 5, 10, 15, 20, 25, सब 5-5 का ग्रुप बनाया हुआ है।
और सब 5-5 का ग्रुप है और सब में m देखिए बीच में है, 2 गो इधर 2 गो इधर। y जो है बाबू इसको छोड़िए, h जो है बीच में है, 2 गो इधर 2 गो इधर। w जो है बाबू बीच में है, 2 गो इधर 2 गो इधर। और y जो है वो किनारे में है। क्या सीरियल नंबर बोलिए? एक ठो बोलिए जी। हाँ बोलिए, क्या है? FGH। FH जो है 8 नंबर पर है, सम संख्या का पोजीशन, बाद बाकी सब विषम संख्या का। कौन सा? वो तब मिस्टेक है। नहीं वो मिस्टेक है, वो हमने ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ हाँ, अब तो यही समझ में करेगा ना। ठीक है, आइए अब इसमें क्या लिख रहा है? पेन और पेंसिल एंड वर्क को किस प्रकार लिखा जाए है? अच्छा ठीक है, पेन और पेंसिल एंड वर्क को किस प्रकार लिखा जाए? कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में ना पूरा एफर्ट मत लगाइए, बस दिमाग लगाइए कि आंसर जल्दी से कैसे आएगा। और जब इतना इतना वर्ड लिखा हुआ है, पेन 1 2 3 4 5 5 गो, तो लगता है कि तुरंत बनने वाला है। तो कहिए कि हाँ कैसे। देखिए लिखा पेन और वर्क, पेन और वर्क, पेन और वर्क, मतलब कुछ रहे नहीं रहे, ये तीनों तो रहेगा GL के। जी है ये नहीं है, GL के, GL के, GL के है। दूसरी बात, इसमें बाबू देख लिए पेन और पेंसिल एंड वर्क में के दो दो गो लिखा हुआ है। के दो दो गो है, तो कोई भी वर्ड है जो 2 बार लिखा हुआ है, तो ये भी गलत। अब उसके बाद GLEC के, यहां पर भी बाबू देख लीजिए ई और सी, और यहां पर भी देख लीजिए ई और सी। ठीक है, तो यानी कि जो इसमें है वही इसमें लिखा हुआ है। तो हमने यहां पर देखा GLK, तो यानी कि अगर हम इसको G रख दें, इसको L रख दें, तो इसको मतलब के यहां पर रखेंगे, तो GLK, यहां पर देखिए GLK, तो ये गया, तो बचा को। ठीक है, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। क्वेश्चन बनाने से अच्छा है ऑप्शन पर एफर्ट लगाइएगा, जल्दी बनेगा। एक लाइन पढ़ करके बनाए हैं, दूसरा लाइन को मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, भागिए ये सब क्वेश्चन में ऑप्शन की ओर भागिए। आप लोगों को लग ये रहा होगा कि सर आज खाली आप इस टाइप का क्वेश्चन का भर दिए हैं, तो ये सब क्वेश्चन तो बन ही जाता है। बन जाना और कम समय में बन जाना, ये दोनों अंतर अलग अलग बात। आइए, स्पेस का कोड क्या होगा? एस्टिमेटेड स्पेस है बाबू 65। अब एक बात तो फाइनल है कि हमारा आंसर 6 होगा चाहे 5 होगा, 6 होगा या 5 होगा। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेस एंड टाइम में बाबू 6 लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हुआ? 6। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। 6 यहां पर भी, स्पेस यहां पर भी, 6 यहां पर भी, स्पेस यहां पर भी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।